हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो ये खबर बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि अगले 3-4 महीनों में आपका रिचार्ज फिर से महंगा हो सकता है। देखिए, एक नई रिपोर्ट में 12 से 15% तक टैरिफ बढ़ने की बात कही गई है। अब आखिर कंपनियां बार बार कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में यही समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। अगर आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आपके मोबाइल रिचार्ज का खर्च फिर से बढ़ने वाला है, क्योंकि अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक और बड़े टैरिफ हाइक की तैयारी हो रही है। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से 4 महीनों में मोबाइल टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर अभी फिर से रिचार्ज महंगा क्यों होने वाला है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है टेलीकॉम मार्केट का कंसोलिडेशन, यानी पहले जहां कंपनियां कीमतों की जंग लड़ रही थी, यानी बाजार में ढेर सारी कंपनियां होने की वजह से कीमतें कंट्रोल में रहती थी और कंपटीशन के कारण तेजी से कीमतें नहीं बढ़ती थी। लेकिन अब बाजार में प्रभावी तौर पर सिर्फ 3+1 खिलाड़ी बचे हैं, यानी 3+1 प्लेयर्स में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक सरकारी कंपनी BSNL। अब कम कंपटीशन की वजह से कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ाना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। अब बात करते हैं कंपनियों की कमाई की। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जून तिमाही यानी Q1 ऑफ FY27 वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU करीब 1% से 1.5% तक बढ़ सकता है। ARPU यानी एक ग्राहक से एवरेज तौर पर होने वाली मंथली रेवेन्यू। अब इस बढ़ोतरी की 3 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली, बड़ी संख्या में ग्राहक 2G से 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी, पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और तीसरी कि इस तिमाही में ज्यादा दिनों का फायदा भी कंपनियों को मिलेगा। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर ग्रोथ की। रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों अपने मार्केट हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया अभी भी दबाव में बनी हुई है। अनुमान है कि इस तिमाही में रिलायंस जियो करीब 70 लाख नए ग्राहक जोड़ सकती है, भारती एयरटेल करीब 50 लाख नए ग्राहक और वोडाफोन आइडिया के सिर्फ करीब 2 लाख नए ग्राहक जोड़ने का अनुमान है। यानी नए ग्राहकों की दौड़ में जियो और एयरटेल अभी भी काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं 5G की। रिपोर्ट्स की माने तो देश में 4G और 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों ने देश के 90% से ज्यादा जिलों में 5G सर्विसेज पहुंचा दी हैं। अब इनका फोकस ज्यादा से ज्यादा 5G स्मार्टफोन यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ने पर है। सिर्फ मोबाइल नहीं, 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत में हाई स्पीड होम इंटरनेट की पहुंच अभी भी काफी कम है। इसलिए इस सेगमेंट में कंपनियों को बड़ा ग्रोथ का मौका दिखाई दे रहा है। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया पर। VI की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भी धीरे धीरे अपनी 5G प्रेजेंस बढ़ा रही है। इस समय वोडाफोन आइडिया का 5G नेटवर्क करीब 100 शहरों तक पहुंच चुका है और कंपनी लगातार इसका एक्सपेंशन भी कर रही है। राहत की बात यह है कि वोडाफोन आइडिया की AGR देनदारी में बड़ी कमी आई है। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में भुगतान दायित्वों के प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर कंपनी की AGR देनदारी घटकर करीब 25,000 करोड़ रुपए रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अगले 3 से 4 महीनों में 12 से 15% का टैरिफ हाइक होता है तो इसका सीधा असर करोड़ों मोबाइल यूजर्स के जेब पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की कमाई और ARPU दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले महीनों में टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला सिर्फ नए ग्राहकों का नहीं बल्कि ज्यादा कमाई का भी होगा। अब चलिए, देखना तो होगा कि कंपनी टैरिफ बढ़ाने का फैसला कब लेती हैं और ग्राहक क्या इस बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार करते हैं। अगर नहीं तो किस तरीके से यहाँ बैलेंस बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।